Hi guys, welcome back to another video on my YouTube channel. So आज की वीडियो में I want you guys to understand that boundary जब सेट करने की बारी आती है, it's not for other people. It should always be for you. You know, बहुत सारे लोग ये मिसइंटरप्रेट कर लेते हैं and they think जब हम बाउंड्री सेट करते हैं ना, that depends upon the person जिसके साथ हमें बाउंड्री सेट करना है. Life is a biggest teacher, okay? Life teaches you like so many things after which बहुत सारी चीजों की आपको क्लैरिटी मिल जाती है. जब बाउंड्री सेट करते हो ना, इंसान को ध्यान में रख के आप बाउंड्रीज नहीं सेट कर रहे हो. आप क्या टॉलरेट कर सकते हो, क्या इंकरेज कर सकते हो, उसके बेसिस पे आप बाउंड्री सेट करते हो. ओके एंड ट्रस्ट मी, जब आप बाउंड्री सेट करना सीख जाओगे ना, यू विल बी एट पीस, यू विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू कैन गिव, हाउ मच यू कैन गिव और किसको देना है. बीट एनी इमोशन. ओके क्योंकि आप इंपॉर्टेंट हो, आपकी एनर्जी इंपॉर्टेंट है, आपकी अवेलेबिलिटी, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है. ओके तो जब भी आप बाउंड्री सेट करते हो ना, लाइक मैं अपना एग्जांपल देके बताती हूँ. आई वाज अ पर्सन हु यूज्ड टू डू लाइक a lot to people, like being too available for everybody. क्योंकि मेरा इंटेंशन हमेशा से सही होता था, मेरा इंटेंशन हमेशा से ना अच्छा रहा लोगों को लेके कि यू नो मैं पसंद करती हूँ तो मुझे करना चाहिए, एंड यार दोस्त ही है तो अभी जरूरत है मेरी, तो यू नो मैं अपने काम साइड में रख के मैं चली जाती थी. बट फिर आता है ना लाइफ में कि व्हेन यू एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम योर फ्रेंड, जब आप बहुत ही एक मुसीबत में अटके हुए रहते हो एंड यू एक्सपेक्ट योर फ्रेंड्स टू बी देयर, वो नहीं होते हैं, उनके लिए उनका काम इंपॉर्टेंट हो जाए. एंड दैट इज हाउ लाइफ विल टीच यू. कि वहां पे जो भी मैं चीज एक्सपीरियंस कर रही थी, मैंने ये रियलाइज किया कि अर्शीन, यू नो इट्स इंपॉर्टेंट टू लव पीपल, इट्स इंपॉर्टेंट टू स्प्रेड दैट लव इमोशन. लाइक यू नो मैं एक जो मैजिकल इमोशन है जो सब कुछ सही कर देता है, मैं सोचती हूँ कि वो लव ही है. ओके तो ये एक ऐसा इमोशन है अर्शीन दैट यू शुड एक्चुअली स्प्रेड. ओके बट अंडरस्टैंड कि कौन वो चीज डिजर्व करता है, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ सो मच. मैं अपने आप पे इतना काम कर रही हूँ, मैं मेडिटेट करती हूँ, मैं अपना ख्याल रखती हूँ, मैं अपने एनर्जीज को ना एनहांस करने की कोशिश करती हूँ. आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क ऑन माई सेल्फ. तो जब तू इतना एनर्जी लगा के अपने आप पे काम करती है, तो सामने वाला डिजर्विंग है नहीं है, ये भी तो मैटर करना चाहिए ना. एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग बाउंड्रीज, एंड दैट इज हाउ स्टार्टेड टेलिंग माई सेल्फ कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई विल नॉट एनकरेज नो मैटर वॉट. ये कौन इंसान मेरे सामने है, और कुछ चीजों की लिस्ट में बनाई थी. तो व्हाट आर द थिंग्स दैट आई एडेड इन माई लिस्ट इज, एक हो गया है आई कांट टॉलरेट व्हेन आई एम बीइंग ट्रीटेड एज एन ऑप्शन. ओके डोंट मेक मी फील एज एन ऑप्शन, डोंट मेक मी फील लाइक अ थर्ड पर्सन. ओके एक टाइम पे आप मेरे साथ अच्छा रह रहे हो, बहुत ही जॉली 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 जॉली, फिर ना जब आप चार लोगों के सामने होते हो, देन आई डोंट एग्जिस्ट टू यू. लाइक what behavior is that? I can't tolerate because this is something I would never do to another person. In fact, कोई third person होता है ना, I make that person feel like a family. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी के साथ होते हो, कोई नया भी इंसान हो, वो इंसान को लगना नहीं चाहिए कि वो ना आप उसको ऐसे फील करा रहे हो. आप किसी का भी हक नहीं होता कि उसको ऐसे फील करो कि वो यू नो एज एन ऑप्शन है, वो हमारे इसमें बिलोंग नहीं करता, वो बस है तो हम उसको टॉलरेट कर रहे हैं. दैट्स सो रॉन्ग. अच्छा नहीं लगता भाई मुझे. तो व्हेन आई डोंट ट्रीट पीपल एज ऑप्शन, आई कैन नॉट टॉलरेट व्हेन पीपल आर ट्रीटिंग मी एज एन ऑप्शन. ओके एक हो गया डिसरेस्पेक्ट. मैं किसी की भी इज्जत नहीं निकालती चार लोगों के सामने. अगर वो इंसान ने कोई गड़बड़ करा होगा, आई पर्सनली सिट एंड टॉक एंड आई ट्राई टू टेल कि दिस इज द थिंग एंड दैट डिड हर्ट मी, और मुझे अच्छा नहीं लगा. अगर वो इंसान बदलता है नहीं बदलता है, आई विल नॉट टॉलरेट इट. मैं कट कर देती हूँ वहां पे. तो डिसरेस्पेक्ट. वैल्यू, मैं अपने आप को बहुत वैल्यू करती हूँ, मैं अपने टाइम की वैल्यू करती हूँ, मैं अपनी एनर्जी की वैल्यू करती हूँ. तो ये जब मैं अपनी चीजों की वैल्यू मैंने करना सीखा है ना, तो मुझे समझ आया कि कितना किसको कितना टाइम देना चाहिए. क्या वो सीरियसली वो सामने वाले बंदा मेरा एनर्जी और मेरे टाइम के लायक है, तो वो समझ में आया मुझे. देन फोर्थ इज व्हेन आई लव अनकंडीशनली, दैट्स ओके, बट इन रिटर्न आई विल नॉट टेक क्रिटिसिज्म, आई विल नॉट टेक ह्यूमिलिएशन. तो ये सारी चीजें मैंने अपने लिए बेसिक से मैंने सेट करी है. और यू नो आई बी वेरी क्लियर अबाउट इट, आई बी वेरी क्लियर अबाउट इट. जब अगर ना कोई मेरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आई टॉक, आई टेल. अगर कोई मुझे ह्यूमिलिएट कर रहा है, आई स्पीक अप, आई टेल. तो उससे क्या हो ना, जब मैंने बाउंड्री सेट करी कि दीज आर द थिंग्स दैट आई एम नॉट गोना टॉलरेट, दैट एक्चुअली गिव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू टॉक, टू टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ. तो अगर ये बाउंड्रीज मेरी सेट नहीं होती, तो मैं 4 बार सोचती कि यार मैं बोलूं, अगर मैं बोलूंगी तो क्या ये लोग बोलेंगे कि मैं ओवर थिंक तो नहीं कर रही हूँ. रिलेशनशिप में हो रहा है आजकल, एक पार्टनर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है तो सामने वाला बोल रहा है कि यू आर ओवर थिंकिंग. हैपेंस. अगर सामने वाला समझ रहा है चीजों को लेके, ठीक है, दिस आर द सर्टेन थिंग्स लाइक यू डोंट टॉलरेट, यू विल नॉट एनकरेज, तो वो समझ जाएगा, वो अपने आप को बदलेगा. बट स्टिल दैट पर्सन विल चूज यू. दैट इज वॉट विल मेक योर रिलेशनशिप हेल्थी. दैट इज वॉट बाउंड्रीज विल डू टू, दैट इज वॉट बाउंड्रीज विल डू टू योर रिलेशनशिप. एंड इनफैक्ट सामने वाला भी तो ग्रो कर रहा है ना, उसको समझ आ रहा है ना कि यू नो जब आप टॉलरेट नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई दैट दे वोंट टॉलरेट, और वो केयरफुल हो जाएगा दूसरों के साथ में. जब वो यू नो बैठेगा, दूसरों के साथ बात करेगा, तो वो बंदा दूसरों के साथ उतना ही केयरफुल हो जाएगा. तो डेफिनेटली आपकी बाउंड्री ने सामने वाले इंसान की ग्रोथ करवाई है.
That is what is true relationship. That is what is true bond. So that is what I tell. Always set healthy boundaries for yourself, not for other people. ठीक है, जब आप कुछ नहीं टॉलरेट कर सकते तो वो मत टॉलरेट करो, बट वो भी चीज मैटर करती है कि आप टॉलरेट नहीं कर सक रहे हो मतलब आप किसी और के लिए भी वो चीज नहीं करोगे, एंड डेफिनेटली बाउंड्रीज विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ओवर दैट. सो ये पर्सनल मैंने अपनी लाइफ से सीखा है. सो आई हैव लाइक अ वेरी हेल्थी बाउंड्री. और मेरे दोस्त ना वो चीज़ की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. मैंने आई टेल यार नहीं यार, आई एम नॉट लाइकिंग इट, दे रिस्पेक्ट दैट. दे डोंट अरे यार तू हमेशा ऐसे करती है, यू करती है. नहीं, मैं भी उतनी ही इज्जत देती हूँ, वो भी मुझे उतनी ही इज्जत देते हैं, एंड हमारा रिलेशनशिप ना ऐसे और ग्रो ही कर रहा है. सो दैट इज वॉट आई कैन टेल. सो आई होप दिस विल हेल्प यू गाइज, एंड बाय.